आपके विरोधी ऐसा माना थे कि आप जो है समीकरणवश या फिर भाग्यवश ब्लॉक प्रमुख बन गए। एक 22 साल के नौजवान में ये इतनी हिम्मत आई कि हमें ब्लॉक प्रमुख ही को चुनाव लड़े चाहिए। 11 जुलाई 2023 को एक गैस एजेंसी में आपके कर्मचारी थे बुद्ध सिंह पटेल जी, उनने आत्महत्या कर ली। आपके ऊपर आरोप लगे। वो मुकदमा झूठा था, वो सुसाइड नोट झूठा था। जेल में हमें अपने लोगों से मिलना बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि बैरक की बिजली तक बंद कर दी गई थी। छोटे सिंह चौहान को आप निर्दोष मान रखे हैं। सपा में जावे का कारण है और फिर भाजपा में क्या आए। मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में जाना हमारी एक बड़ी गलती थी। जिले के तमाम बड़े भाजपा नेता साजिश और षड्यंत्र करने लगे। आपकी करने की बात ही नहीं है, हम तो कर ही रहे हैं। कलेक्ट्रेट में आपने प्रदर्शन करो थी 2013 में, निष्कर्ष का निकलो। निष्कर्ष निकलो, 25 मुकदमा है हमारे खिलाफ। नमस्कार भैया, राम राम। हमारा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड रिपोर्ट। अबे हमारे संग एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अपनी प्रभावपूर्ण कार्यशैली के कारण अपने अक्सर जिला में चर्चा का विषय बने रहते हैं। ऐसे केपीएल के कर्ता धर्ता माधोगढ़ ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री सुदामा दीक्षित जी हमारे संग मौजूद हैं। ये बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद भैया आपको। लोग जो है जालौन जिला में आपको एज ए यूथ आइकन देखते हैं। आप ब्लॉक प्रमुख बने, कहाँ से शुरुआत हुई और क्या पूरी प्रक्रिया रही है? हाँ, ये बात सही है कि हम केवल 22 साल की उम्र में ब्लॉक प्रमुख बन गए थे और इसमें सबकी बहुत कृपा और सबको बहुत आशीर्वाद रहो, खासतौर से नौजवानों का जो पूरी ताकत से हमारे साथ जुटे रहे। और जहाँ तक राजनीति में आने का सवाल है तो विद्यार्थी परिषद से हमने राजनीति शुरू किया। और जब मैं अपने कॉलेज में जाता था तो एक दीवार पे लिखा होता था, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता। ये बार बार जब हम निकलते थे तो इन शब्दों को बहुत गौर से देखते थे और इससे हमारे मन पे बहुत प्रभाव पड़ता था। और तब हमने तय किया था कि हमें विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत करनी है। विद्यार्थी परिषद में मैं आया और धीरे धीरे फिर एक सक्रिय राजनीति में आ गया और सबकी मदद और सहयोग से ब्लॉक प्रमुख हो गया। अच्छा, आप जो है ब्लॉक प्रमुख जब हते तो आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी और आप अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं हते या नहीं? निश्चित रूप से जब हम बहुत कम उम्र में ब्लॉक प्रमुख हो गए तो हमारे मन में था कि कुछ ऐसा करना है जो हमारे कार्यकाल को याद किया जाए और लोगों को महसूस हो कि एक नौजवान ब्लॉक प्रमुख इस ब्लॉक को मिला है, एक पढ़ा लिखा ब्लॉक प्रमुख इस ब्लॉक को मिला है। तो हमने तय किया था कि एक सामान्य तरीके से जो काम होते हैं उनसे इतर हम क्या कर सकते हैं और उससे इतर करने में नाली खड़न या सीसी के अलावा तमाम ऐसे विकास कार्य कराए गए जो लोगों के बीच उनका मैसेज अच्छा गया और हमारे इस काम को उस समय की राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नजर गई। केंद्र की एक टीम आई, उन्होंने तमाम विकास कार्यों की गुणवत्ता, क्षेत्र में आपकी सक्रियता, तमाम बिंदुओं पर उसकी पूरी मॉनिटरिंग किया और वहां से हमारे ब्लॉक को पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। अच्छा, और मुझे खुशी है कि पूरे बुंदेलखंड में किसी ब्लॉक को मिलने वाला पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार पहली बार माधोगढ़ को मिला। और केवल माधोगढ़ को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ब्लॉक का चयन हुआ था, पूरे देश में केवल 10 ब्लॉकों का चयन हुआ था जिसमें माधोगढ़ ब्लॉक उसमें शामिल था। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने माधोगढ़ को सम्मानित किया, 1 करोड़ की धनराशि इनाम स्वरूप में प्रदान की थी। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण था। जो मैं कर सकता था मैंने कोशिश किया। ब्लॉक प्रमुख की अपनी सामान्य सीमाएं होती हैं और उन सामान्य सीमाओं में रहते हुए जो मैं कर सकता था मैंने करने की कोशिश की और मैं अपने काम से संतुष्ट ही हूं। अच्छा, आपके विरोधी ऐसा माना थे कि आप जो है समीकरणवश या फिर भाग्यवश ब्लॉक प्रमुख बन गए। जाए आप कौन तरीका से देखा? तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक 22 साल के नौजवान में इतनी हिम्मत आई कि हमें ब्लॉक प्रमुख ही को चुनाव लड़े चाहिए और माधोगढ़ जैसे ब्लॉक से
तो अगर हम लड़ने की हिम्मत न कर पाते तो बन कैसे पाते। जहां तक समीकरणों का सवाल है और भाग्य का सवाल है, तो राजनीति में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक ऐसा कोई पद नहीं है जो समीकरण और भाग्य से तय ना होता तय हो। ना हो, सही बात। हाँ, ये बात सही है कि उस समय की ऐसे समीकरण था और सबकी कृपा से ही भाग्य का निर्माण होता है। जब बहुत लोगों की दुआएं आपके साथ होती हैं तो भाग्य का भी निर्माण हो जाता है। नौजवानों में एक जुनून था कि हमें अपने भाई को इस पद पर बैठाना। तो मुझे याद है, मैं बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ, मैं कोई पूंजीपति घराने से नहीं हूँ। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत आर्थिक चुनाव है। सबने आर्थिक मदद किया, सामाजिक मदद किया। जो व्यक्ति जिस लायक था उसने पूरे ताकत के साथ हमारे साथ खड़े हो गए, तो भाग्य का भी निर्माण हो गया और सबकी कृपा से ब्लॉक प्रमुख हो गया। माधोगढ़ के में एक चीनी मिल है, करीब 1970 से बंद है, तो बैग जो है शुरू करावे के लाने आपने जो है प्रयास करे, कौन तरीका से देखा तू सब चीज़ों को? चीनी मिल माधोगढ़ का एक बहुत बड़ा उद्योग हुआ करता था। हाँ। और एक समय ऐसा था कि पूरे जिले में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन माधोगढ़ क्षेत्र में होता था। और गन्ने के उत्पादन को, गन्ने के मूल्य को और वहां के किसानों को मजबूत करने के लिए वहां पे चीनी मिल की स्थापना की गई थी। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि धीरे धीरे गन्ने का उत्पादन कम हुआ और चीनी मिल का उतना स्कोप माधोगढ़ में और जालौन में नहीं रहा। समय के साथ वो चीनी मिल बंद हो गई। हाँ, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर चीनी मिल दोबारा से शुरू हो जाए तो गन्ने का उत्पादन भी बढ़ेगा और वहां का किसान भी समृद्ध हो सकेगा। बड़ा विषय है, इसमें बड़े राजनेताओं की पैरवी करने की आवश्यकता होगी। 11 जुलाई 2023 को एक गैस एजेंसी में आपके कर्मचारी थे बुद्ध सिंह पटेल जी, उनने आत्महत्या कर ली, आपके ऊपर आरोप लगे और एक आपके समर्थक और हैं, उनके ऊपर आरोप लगे। तो जो है कौन तरीका से चीज़ों को देखा था और जो है का आपको चीज़ें फेस करने पड़ी? बुद्ध सिंह पटेल जी हमारे परिवार के बहुत अभिन्न अंग थे। हम लोगों का रिश्ता परिवार का घर जैसा था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि तमाम अज्ञात कारणों से उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनकी अंत्येष्टि में मैं शामिल हुआ था और जितना उनके परिवार में दुख था उससे कम दुख क्षीरसागर में भी नहीं था। उनका और हमारा परिवार का साथ 10 को पुराना था। बहुत दुखित थे हम लोग, लेकिन इसी बीच उसमें राजनीति का, इन रिश्तों के बीच राजनीति का प्रवेश हुआ और उनके सुसाइड के 3 दिन बाद हमारे खिलाफ एक एप्लीकेशन दी गई। फर्जी सुसाइड नोट तैयार किया गया और उस समय के तमाम उन राजनेताओं ने पैरवी करके, दबाव बना के हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया, जो ये चाहते थे कि इनकी राजनीतिक रूप से इनको यहीं खत्म कर दिया जाए। वो मुकदमा झूठा था, वो सुसाइड नोट झूठा था। इस बात का एफिडेविट खुद एक समय के बाद श्री बुद्ध सिंह जी की पत्नी ने खुद दिया। तो 28 सितंबर 2023 को आपके समर्थन के खिलाफ एफआईआर हुई, तो उनमें 25 नाम हैं। वो तो बहुत लंबी कहानी है, पूरा जिला जानता है कि जब हमें फर्जी केस में हमारी गिरफ्तारी भी हो गई थी, स्वाभाविक था जो हमें चाहने वाले लोग हैं उनको दुख हुआ और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। जन भावनाओं को उस समय के तत्कालीन प्रशासन को दबाना था। उसी दबाव बनाने के लिए समर्थकों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। आपको जेल तक को सफर करने पड़ा? हम जेल के अंदर ही थे। हमें भी जेल में बहुत परेशान करने की कोशिश हुई। जेल में हमें अपने लोगों से मिलना बंद कर दिया गया, खाने में कठिनाई हुई,
यहाँ तक कि बैरक की बिजली तक बंद कर दी गई थी। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि ये संघर्ष का पहला दिन नहीं है, उससे पहले भी बहुत संघर्ष हो गए थे, उसके बाद भी बहुत संघर्ष करने थे। ना मैं डिगा और ना हमारे कोई समर्थक डिगे। 11 सितंबर को फेसबुक पे आपने एक पोस्ट लिखी कि कितने राजनेताओं की बलि लेंगे ये सपनी, आई सपोर्ट छोटे सिंह चौहान। छोटे सिंह चौहान को आप निर्दोष माना था, कौन तरीका देगा चीज को? कानून की अपनी एक अलग प्रक्रिया है। लंबी सुनवाई के बाद सम्मानित न्यायाधीश महोदय अपना फैसला और पक्ष सुनाते हैं। लेकिन जहां तक जन चर्चाओं की बात है, जहां तक क्षेत्र के लोगों के का कहना है, और जो हम अभी तक समझ पाए हैं कि छोटे सिंह चौहान जी एक सामाजिक व्यक्ति है, जुझारू व्यक्ति है, अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं, और जिस तरीके से और भी लोगों के साथ साजिश होती रहती है, उनके साथ भी साजिश उस समय हो गई होगी। मेरा अपना मानना है कि एक ऐसा सामाजिक व्यक्ति, एक ऐसा लोगों के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति, एक ऐसा जुझारू व्यक्ति कम से कम किसी की जान तो नहीं ले सकता। उसी भावना में मैंने पोस्ट लिखी थी। और जहां तक शकुनी का सवाल है, तो शकुनी कौन है ये तो सब जानते हैं। जो व्यक्ति केवल ये सोचे कि इस जिले में राजनीति में केवल हम रहें, हमारे अलावा कोई राजनीति में पैदा ही ना हो पाए, कोई राजनीति कर ही ना पाए, जो करे राजनीति वो हमारे संरक्षण में, हमारी छत्र छाया में और हमारी कृपा पे करे, तो ऐसे शकुनी का नाम तो सब जानते हैं। उसमें मुझे उनका नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। विधानसभा चुनाव लड़ने को प्लान है? जो भी व्यक्ति राजनीति में आता है, सबका एक सपना होता है, सबकी एक महत्वाकांक्षा होती है, और जब तक आपकी महत्वाकांक्षा नहीं होगी, आप अपने किसी भी प्रोफेशन में बेहतर नहीं कर सकते। आप पत्रकार हैं, आपका भी एक सपना है कि हम इस प्रोफेशन में शीर्ष स्तर पर पहुंचे। सपना देखना कोई बुरा नहीं है। कौन से क्षेत्र से? क्षेत्र भी उस समय, जब समय उसका आएगा तो लोग, हमारा दल, ईश्वर तय कर देगा। जहाँ तक हमें पता है कि आपने राजनीति की शुरुआत विद्यार्थी परिषद से करी, आप भाजपा में गए, बा के बाद फिर सपा में, और फिर बा के बाद भाजपा में। तो सपा में जावे का कारण है, और फिर भाजपा में काहे आए? बात तो ठीक कह रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं राजनीति में कि बहुत फैसले आपके त्वरित, तात्कालिक और अनचाहे भी होते हैं। मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में जाना हमारी एक बड़ी गलती थी, लेकिन उस समय परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई थी। भाजपा में रहते हुए ही हमारे खिलाफ बहुत संगीन मामले दर्ज कर दिए गए। जिले के तमाम बड़े भाजपा नेता साजिश और षड्यंत्र करने लगे। तब मुझे लगा कि हम अपने आप को अनकंफर्ट फील कर रहे थे। उसी बीच ऐसा फैसला हुआ कि मुझे समाजवादी पार्टी में जाना पड़ गया। लेकिन मुझे इस बात का भी बहुत क्षोभ है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमें आश्वासन दिया और जो उन्होंने हमसे वादा किया, इतना बड़ा व्यक्ति जो अपने दल का मुखिया हो, उन्होंने उस वादे को जब नहीं निभाया तो स्वाभाविक है कि पीड़ा आपको होगी। समाजवादी पार्टी में न रहने का यही एक बड़ा कारण है।
जेपी नड्डा से आपकी मुलाकात हुई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से आपकी मुलाकात हुई, तो ये मुलाकातें साधारण हैं या फिर जो है पटकथा लिखी जा रही? मुलाकात कोई पहली बार नहीं हुई है। जिस दल में है उस पार्टी के कार्यकर्ता का सपना होता है कि वो अपने दल के बड़े नेताओं से आशीर्वाद ले, खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी। तो समय समय पर उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है और अपनी पार्टी में अपने पार्टी के नेतृत्व से मिलना, बड़े राजनेताओं से मिलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक किसी पटकथा का हिस्सा नहीं है। साधारण मुलाकात। 17 मई 2024 को आपने भाजपा ज्वाइन करी। देश के सबसे ताकतवर नेता गृह मंत्री अमित शाह की जो है कार्यक्रम में आपने सदस्यता ग्रहण करी भाजपा की। तो जो है उत्तर तक आप कैसे पहुंचे? जो है क्योंकि साधारण आदमी उत्तर तक नहीं पहुंच सका, तो चीज़ें जो है कैसे शुरुआत हुई या कौन तरीका से जो है सब पूरी प्रोसेस गई? हाँ। राजनीति में कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। और हाँ, ये बात सही है कि माननीय गृह मंत्री जी का की कृपा और आशीर्वाद हम पर है। पार्टी ज्वाइन करने से पहले मैं उनसे मिला था और देश के कम ऐसे खुशनसीब लोग होंगे जिनको स्वयं गृह मंत्री जी ने अपने हाथ से पट्टिका पहना करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया। हाँ, देखी फोटो देखी हमने। तो उस बात का सौभाग्य हमें भी मिला है। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है और इसके लिए अब खुश नसीब। और कोको अथवा कार्यक्रम में एक बड़ी सभा हुई थी रायबरेली में, आदरणीय श्री मनोज पांडे जी उसके संयोजक थे और मैं कह सकता हूं कि वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियंस हैं। उनकी मदद, उनकी कृपा और सहयोग से ही संभव हो पाया था। स्मृति ईरानी थी। हाँ, स्मृति ईरानी जी थी, गृह मंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में हुआ था। देश और प्रदेश के तमाम बड़े राजनेता उसमें सम्मिलित हुए थे। अच्छा, अगर आपको मौका मिलो, क्योंकि आप यूथ लीडर हैं और युवा आपको पसंद करते हैं, तो जो है आप उनके लाने क्या करो या कौन तरीका है, जो चीज़ें देखे तो कि जो है आपको जो है यूथ आगे जो है ऐसे ही अपनी आपकी करवे की बात ही नहीं है, हम तो कर ही रहे हैं। और ना करत होते तो यूथ लीडर कहां से हो जाते? केपीएल जब कालपी प्रीमियर लीग की योजना तैयार किया गया तो लोगों का ये कहना था कि तो संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं दो चीजें मानता हूं। नौजवानों को आपके अंदर बहुत प्रतिभा है, जब तक आपको संसाधन नहीं मिलेंगे और जब तक आपको अवसर नहीं मिलेगा, आपकी प्रतिभा को पंख ही नहीं लग सकते। हमारे मन में हमेशा चिंता रहती है कि नौजवानों को अवसर कैसे मिले और नौजवानों को संसाधन कैसे मिले। इसके लिए मैं जो भी अपने स्तर पर कर सकता हूं वो सब प्रयास मैं करने की कोशिश करता हूं। चाहे वो अपनत्व के रूप में 2 सैकड़ा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का सवाल हो, चाहे केपीएल के आयोजन का सवाल हो, चाहे पचरथ महोत्सव को आयोजित करके पचरथ को विश्व पटल पर स्थापित करने की भावना रही हो, लेकिन सबका एक ही ध्येय था कि नौजवान आगे कैसे बढ़ सके। कलेक्ट्रेट में आपने प्रदर्शन करो तो 2013 में एक प्रदर्शन पचरथ की लाने, एक प्रदर्शन करूंगा, कम से कम 20 प्रदर्शन करें। निष्कर्ष करें। जहां भी अन्याय हुआ, जहां भी अत्याचार हुआ, सुदामा दीक्षित खड़े मिले हैं। निष्कर्ष का निकलो बाबू। निष्कर्ष निकलो, 25 मुकदमा है हमारे खिलाफ। जिले के तमाम राजनेता की आंखों में चुभते हैं, जेल तक चले गए। आज की जब बातचीत में माधोगढ़ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुदामा दीक्षित जी से हमने बातचीत करी, तमाम चीज़ें निकल के आईं, वाद विवाद का आगे की कार्यशैली है, मुलाकातें, जो भी सब चीज़ें हैं सब खुल के बातचीत हुई। आप
बुंदेलखंड रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारा नाम है आदित्य। नमस्कार। थैंक यू।